किसी राज्य में वीरभद्र नाम का एक राजा था। वह बड़ा दयालु शासक था। जो वास्तविक जरूरतमंद लोग होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में वह कभी सोच विचार नहीं करता था। जैसे कोई रोग से ग्रस्त या कोई गरीब या किसी ने नया व्यापार शुरू करना हो आदि सबकी मदद करना राजा को अच्छा लगता था। और जब राजा के पास आकर लोग कहते थे कि आपकी दी गई मदद से उनका जीवन अच्छा हो गया है, तब राजा को यह देखकर प्रसन्नता होती थी कि समय पर दी गई उसकी मदद से वांछित परिणाम मिल गया है। लेकिन राजा को एक बात का दुख हमेशा बना रहता था। राजा वीरभद्र का दूर के रिश्ते में एक चचेरा भाई था, वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और भिन्न भिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को सुनाता था। राजा को कविताएं बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आखिर से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता था, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उसे चोर ले जाता या मार्ग में उसका थैला खो जाता। इस प्रकार वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहता था। जब भी वह महल में आता तो वह मैले कुचले कपड़ों में होता था और भूखा प्यासा रहता था। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के साथ महल में आया। वीरभद्र उस पर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारे शिकार कर मार कर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने उसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे एक चमत्कार नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीरमूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में खानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहे हैं। राजा ने खानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। न तो चचेरे भाई को और न ही दरबारियों को यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थी। वीरमूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से यह कई अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डालकर घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षु मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीरमूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लगी होगी, इसे खा लो, यह कहकर वीरमूर्ति आगे निकल गया। भिक्षु यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि नारंगी असामान्य रूप से भारी है। वह बहुत चमकदार थी, इसलिए उसे राजा के पास ले जाने का उसने निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षु ने सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज, कृपया इस गरीब भिक्षु का उपहार स्वीकार करें। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गया कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य समझ नहीं सका। उसने नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षु राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आकेट की घोषणा की गई, तब वीरमूर्ति भी आकेटकों में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीरमूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वह थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीरमूर्ति ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को नारंगी दे दी। दरबारी ने तभी हंसी के साथ उसे स्वीकार कर लिया। वह जानता था कि उसका वह क्या करेगा। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले दिया है। आपने उसे यह 2 बार दे दी, लेकिन उसने संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। महाराज, उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं। वह जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होगा। एक और राजकीय आकेट में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी, किंतु साथ ही यह कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीरमूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वह जमीन पर गिर गई और कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर के मूल्यवान रत्न बाहर आ गई। क्षमा कीजिए महाराज, यह कहकर
माफी मांगते हुए वीर मूर्ति रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह चकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने नारंगी दूसरों को दे दी, अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो कि उसकी जिंदगी भर चला। वीरमूर्ति शीघ्र ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह जरूरतमंदों की मदद करेगा। दोस्तों, आपको हमारी यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।